उदाहरण पेश होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री जायसवाल बिना किसी सूचना के सुबह टी शर्ट और लोअर में सामान्य नागरिक की तरह अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और यही उम्मीद भी की जाती है। उन्होंने मरीजों के इलाज, साफ सफाई, दवा वितरण व्यवस्था और अस्पताल स्टाफ के व्यवहार के संबंध में फीडबैक लिया। राजनीतिक लोगों से ये उम्मीद जताता करती भी है कि इस तरीके से छापेमारी होनी चाहिए। व्यवस्थाओं का जायजा नेता अगर ऐसे लेने लगे, व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मेकाहारा पहुंचे हैं, इससे पहले डीकेएस पहुंचे थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखिए टी शर्ट और लोअर में पहुंचे हैं और इस समय पहुंचे हैं जब कोई अस्पताल में डॉक्टर या प्रबंधन का कोई आदमी नहीं है। क्या देख रहे हैं? क्या आप पिछले बार भी आए थे तो क्या उसका फॉलोअप ले रहे हैं? निश्चित रूप से पिछले समय भी मैं जब आया था तो डीकेएस और मेकाहारा दोनों का भी दौरा किया था और इससे पहले भी कई बार आया, लेकिन आज सुबह का टाइम इसलिए भी आया कि सुबह सुबह अच्छे से मरीजों से, परिजनों से बातचीत हो जाता है और ये पता चलता है कि डॉक्टर्स और मरीज के बीच तालमेल कैसा है, वो डॉक्टर्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, साफ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम कभी भी देख सकते हैं, परंतु ये चीज़ सुबह टाइम ही हम देख सकते हैं। इसलिए सुबह 6 बजे से निकल कर डीकेएस में हम वो विजिट किए और अभी मेकाहारा में कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पिछले बार भी कई कमियां पाई गई थी जिसको सुधारा गया और आज भी मैं अभी विभिन्न वार्डों में जा रहा हूं। जो कमी होगा उसको जल्द ही ठीक करेंगे। जैसे इसी में आप देख सकते होंगे कैजुअलिटी में गर्मी के दिन था, बहुत गर्मी था, एसी लगाने के निर्देश दिए थे, अभी एसी लगा हुआ है। और पिछले बार भी आए थे तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब जो वायरिंग है सब बाहर में, उधर में एक के ऊपर एक सट रहे हैं। तो इसके लिए भी, और शौचालय की भी स्थिति ठीक नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर पिछले बार आया था तो हमने 48 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया है। जल्द ही उस पर टेंडर होकर 2-4-6 महीने में काम आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। लगातार आप आ रहे हैं, उससे सुधार तो देखने को मिल रहा है। ट्रामा सेंटर की अगर बात करें तो जगह कहीं कम आपको महसूस होता है? हाँ, निश्चित रूप से ट्रामा सेंटर में जो कैजुअलिटी में है वो जगह बहुत कम है और चूंकि हमारे पास जितना जगह है उसी में हम एडजस्ट कर रहे हैं। डबल क्षमता से बेड लगे हुए हैं तो 70 बेड का जो ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर यूनिट ये जो बनना है लगभग 18.5 करोड़ रुपए की लागत से, हम इसी के सामने ही बनाएंगे और उसकी टेंडर प्रक्रिया चालू है। जल्द ही एक नया ट्रामा सेंटर हम उसको स्वीकृत करेंगे और साथ ही मरीजों की जो यहाँ पे ओवरलोड क्षमता को देखते हुए 700 बेड के नए हॉस्पिटल भवन भी हमने स्वीकृत कर दी है। उसकी टेंडर प्रक्रिया जारी है। मरीजों से भी मुलाकात कर रहे हैं, मरीजों से किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है? देखिए, मरीजों और उनके परिजनों से मैं बातचीत किया तो लगभग सभी लोग संतुष्ट थे और जो विशेष रूप से इस डीकेएस में और सभी जगह बर्न यूनिट, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी सभी वार्डों में, चाइल्ड वार्ड में सारे लोग संतुष्ट थे और खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, उनकी व्यवस्थाएं भी अच्छा हो रही हैं, दवाइयाँ अच्छी हो रही हैं, ऐसा अभी तक फीडबैक दिए हैं और अभी तक किसी ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है। एक बात और आ रही है, प्रदेश में डायरिया, मलेरिया के कई, जैसे बस्तर में तो दवाई आपने पहुंचा दी, अब अन्य जगह में इस तरीके का प्रकोप फैल रहा है, वहाँ तो भी दवाई पहुंचे? देखिए, मैं सोच रहा था सभी प्रेस वाले रहें तो एक बार बताता इस बात को, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि जो मलेरिया बस्तर में बहुत संख्या में दिख रहा है उसका कारण है कि पहले लोग बीमार पड़ते थे तब जांच होता था। अब हमने एक अभियान चला है कि जो बीमार है उसका भी जांच करेंगे, नहीं है उसका भी करेंगे। तो मलेरिया 2 प्रकार के होते हैं। एक तो लक्षण आता है, जो बीमार होता है हॉस्पिटल आता है, और जिनके लक्षण नहीं, उनके मलेरिया उनके घर में निवास करके बैठता है, जिसको रेसिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को सिम्टम कुछ भी नहीं है लेकिन मलेरिया रहता है, तो उनको भी हम जाँच कर रहे हैं और ऐसे 1 लाख से ऊपर लोगों को जांच कर चुके हैं, जिसमें 2000 के आसपास ऐसे मरीज निकले हैं, जिनमें 60% ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण ही नहीं है। तो उनको भी दवाइयां दे रहे हैं और मलेरिया को जड़ से समाप्त करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं।
देखिए, आप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, श्याम बिहारी जायसवाल हैं, और लगातार डीकेएस और डीकेएस के बाद मेकाहारा पहुंचे हैं, मरीजों से मुलाकात की है और इमरजेंसी सेवाओं की भी जांच परख की जा रही है। लगातार सभी विषयों की जांच परख के बाद इंडिया न्यूज़ को उन्होंने खास कहा है कि मलेरिया और डायरिया के प्रकोप के लिए उपलब्ध दवाई हो रही है और उसके साथ साथ सभी लोगों का टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि मलेरिया और डायरिया के प्रकोप को रोका जा सके। फिलहाल महावीर के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज़, रायपुर। वही सतना